अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक और क्लास के साथ मैं सी लैंग्वेज की क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की टाइप्स कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की कितनी टाइप्स होती हैं। पिछली वीडियो में हमने प्री प्रोसेसर के मुतालिक डिस्कस किया था कि प्री प्रोसेसर क्या होता है और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। आज हम प्री प्रोसेसर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर्स। प्री प्रोसेसर्स की दो टाइप्स होती हैं, नंबर वन इंक्लूड प्री प्रोसेसर और नंबर टू डिफाइन प्री प्रोसेसर। कि सबसे पहला जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है वो इंक्लूड है और दूसरा जो है वो है डिफाइन। तो सबसे पहले हम इंक्लूड को डिस्कस करते हैं। जो इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है ये इनेबल करता है प्रोग्राम को टू एक्सेस अ लाइब्रेरी। तो बेसिकली ये सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को अनेबल करता है, इस काबिल करता है कि जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, जो लाइब्रेरी में जितनी भी फाइलें हैं उनको एक्सेस कर सके। ईच लाइब्रेरी कंटेन डिफरेंट हेडर फाइल्स, और ज़ारा जो लाइब्रेरी होती है जो सी लैंग्वेज की उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स होती हैं। जिस हेडर फाइल्स में क्या होते हैं, मुख्तलिफ जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो मुख्तलिफ प्री डिफाइंड जो कमांड्स होती हैं उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी जो के बारे में मीनिंग्स हैं उनके, वो इन फंक्शंस में स्टोर होते हैं, हेडर फाइल्स में स्टोर होते हैं। इट इज़ यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल इन द प्रोग्राम। बेसिकली जो इंक्लूड हमारे पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, ये हमारे पास जो है वो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए ये दिया जाता है। यानी हम जब प्रोग्राम में इसको लिखते हैं तो हमने कोई भी हेडर फाइल को इंक्लूड करना हो तो हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। अब इसको लिखने का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हैश का साइन, फिर इंक्लूड का कीवर्ड, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स में आप कोई भी स्टैंडर्ड हेडर फाइल लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें इंक्लूड यानी हैश, उसके बाद इंक्लूड stdio.h, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड जो है वो हेडर फाइल है, और दूसरी जो फाइल हमने इंक्लूड किया वो है मैथ। अब बेसिकली stdio. ये क्या है, बेसिकली जो stdio.h है ये फाइल बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फाइल है। स्टैंडर्ड इनपुट और ये आउटपुट फाइल है। इसमें जो इनपुट और आउटपुट के लिए जो हम कमांड जो फंक्शन यूज़ करते हैं उसकी जो मीनिंग्स हैं वो इसमें होते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखिए, अब सी लैंग्वेज में आप इनपुट के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं। इनपुट के लिए आप scanf की कमांड यूज़ करते हैं, ये इनपुट है। और दूसरी कमांड जो आप आउटपुट के लिए, यानी कंप्यूटर यानी मॉनिटर की स्क्रीन पे आप जब आउटपुट लेते हैं तो उसके लिए आप printf की कमांड यूज़ करते हैं, ये आउटपुट के लिए यूज़ होती है। अब इन दोनों की जो मीनिंग्स हैं वो किस में स्टोर है, stdio.h में। तो क्या होता है कि जब हम ये कमांड यूज़ करते हैं प्रोग्राम में printf और scanf, तो बेसिकली ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड है, जब इसमें हम stdio.h में हम लिखते हैं तो ये यहाँ पर इसके मीनिंग जो कंपाइलर है उसको समझाता है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ printf एंड scanf। इसके मतलब जो मीनिंग्स हैं वो इस हेडर फाइल में stdio.h में होते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि .h लगा हुआ है। .h किसी भी फाइल के एंड में अगर डॉट लगा हो, डॉट के बाद, तो वो उसकी एक्सटेंशन कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सटेंशन। तो बेसिकली हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो h होती है, .h होती है। अब उसके बाद हम दूसरी जो फाइल हमने इंक्लूड की थी वो math.h की थी। math.h में जो कॉमन मैथमेटिकल जो फंक्शंस हैं वो इसमें डिफ़ाइन किए गए होते हैं, जो पहले से प्री डिफाइंड इसमें होते हैं। अगर कोई भी आप मैथमेटिकल फंक्शन प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो उसकी डेफिनेशन इस हेडर फाइल यानी math.h में आती है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, डिफाइन प्री प्रोसेसर के। डिफाइन प्री प्रोसेसर क्या है। अब इंक्लूड प्री प्रोसेसर में एक बात आपने याद रखनी है कि इंक्लूड जो प्री प्रोसेसर होता है वो हमेशा प्रोग्राम के शुरू में इस्तेमाल होता है। जब आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले आप इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड को, फिर उसमें हेडर फाइल।
दूसरी तरफ जो डिफाइन प्री प्रोसेसर है, ये आप प्रोग्राम में किसी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोग्राम के शुरू में आप इसको यूज़ करें। तो बेसिकली डिफाइन प्री प्रोसेसर हम कब इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या कब ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट। बेसिकली जब भी हमने कोई कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन का जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये यूज़ करते हैं। इट स्टार्ट विद हैश साइन, ये भी बिल्कुल जैसा हमने इंक्लूड का प्री प्रोसेसर देखा था, हैश साइन से स्टार्ट होता है, ये भी हैश के साइन से शुरू होगा। इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन, और इसके एंड में यानी आप सेमी कॉलन नहीं यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेमी कॉलन बेसिकली स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, और ये बॉडी ऑफ द सी लैंग्वेज प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं। जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं प्रोग्राम में तो उसके एंड में हम टर्मिनेटर यूज़ करते हैं, लेकिन हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी डिफाइन के बाद भी हम ये सेमी कॉलन का जो सिंबल है ये यूज़ नहीं करेंगे। इट कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम, जैसे मैंने अभी को बताया कि ये डिफाइन का जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये आप प्रोग्राम में किसी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्लूड की तरह प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस पर पाबंदी नहीं है कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर में हम देखते हैं उसको हम प्रोग्राम के शुरू में ऐड करते हैं, लेकिन इसमें आप जो है प्रोग्राम के किसी जगह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होगा जी, लिखने का तरीका क्या है। डिफाइन, पहले आपने हैश का साइन लगाना है, फिर डिफाइन आइडेंटिफायर और फिर उसकी वैल्यू। अब आप अगर आप इसमें देखें तो ये तो आप समझ गए कि जो हैश का साइन है ये स्टार्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ये स्टार्ट को शो करता है। डिफाइन का जो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं ये कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है जी, कांस्टेंट। और आइडेंटिफायर में आप नेम ऑफ अ कांस्टेंट के कांस्टेंट का नेम यहाँ पर आप शो करते हैं कि कांस्टेंट का क्या नाम होगा। कांस्टेंट का नाम रखने के लिए ये एक कह लें कि रवायत है कि हम लोग कैपिटल जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। वैसे हमने देखा था कि शुरू में जब मैंने सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दिया था कि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हम सी लैंग्वेज की जितनी भी कमांड्स हैं या फंक्शंस के नेम है वो लोअर लेटर यानी स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो लिहाजा सी जो लैंग्वेज है वो कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में तमीज़ करती है, वो दोनों को मुख्तलिफ। अगर आप कैपिटल ए लिखते हैं या स्मॉल ए लिखते हैं तो सी लैंग्वेज इन दोनों में फ़र्क करेगी। वो कैपिटल ए का कोड कुछ और तस्वर करेगी और स्मॉल ए का कोड कुछ और तस्वर करेगी। तो लिहाजा जब भी हम कांस्टेंट का यहाँ पर नाम डिक्लेयर करते हैं तो आम तौर पर हम कैपिटल वर्ड यानी अपर लेटर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आती है वैल्यू। ये वैल्यू किसकी होगी, ये जो हमने कांस्टेंट डिफाइन किया है, ये कांस्टेंट का नाम जो हमने रखा है, इस कांस्टेंट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है जी। अगर इसको मैं मिसाल की मदद से आपको समझाऊं, देखें सबसे पहले हैश का साइन, ये स्टार्ट है किसका, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का। उसके बाद डिफाइन, जब हमने डिफाइन लिखा इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कंपाइलर को कि आगे हम कोई ना कोई कांस्टेंट का नाम रखेंगे और उसमें वैल्यू रखें। तो हमने ये कांस्टेंट का नाम रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने एक फ़र्ज़ी नाम MP रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने कैपिटल वर्ड्स यूज़ किए हैं। ठीक है, तो आप भी कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि जो सी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स हैं उनमें से कोई नाम ना हो। और उसके बाद आप इसमें वैल्यू रखते हैं, वो भी वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी की रखते हैं। मैंने एक फ़र्ज़ी सी डमी सी वैल्यू रखी हुई है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये बेसिकली सारा जो इंफॉर्मेशन थी ये डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के मतलब थी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे लाजमी मुतला करें ताकि मैं अगली वीडियो में आपकी वो कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। तो आज हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की टाइप्स को डिस्कस किया। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। नंबर 1 इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और नंबर 2 आपका डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स था। इंक्लूड प्री प्रोसेसर क्या होता है कि हम उसको शुरू में लिखते हैं, ये भी हैश के सिंबल से स्टार्ट होता है, फिर इंक्लूड का कीवर्ड और आगे कोई ना कोई आप स्टैंडर्ड हेडर फाइल यानी stdio.h या math.h या conio.h कोई भी फाइल आप हेडर फाइल जिसकी एक्सटेंशन h होगी वो आप ऐड करते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो हमारा जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो डिफाइन था। डिफाइन का जो प्री प्रोसेसर है वो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो उसकी एग्जांपल हमने देखी थी कि इसमें आप कोई भी वैल्यू को जो आप नाम है आमतौर पर जो रवायत होती है जो कांस्टेंट का नाम हो आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और उसके बाद आप उसमें कोई ना कोई वैल्यू दे सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।